जी बोलिए। हाँ शंकराचार्य जी लगातार आशुतोष ब्रह्मचारी जो है दावा कर रहे हैं और मीडिया में भी आकर के दावा कर रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और बाकायदा उसमें जो बटुक हैं उनके साथ कुकर्म करने की बात सामने आ रही है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ऐसा है कि कल ही हमने आपको बताया था कि जो जांच टीम अपना काम कर रही है उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। स्वामी जी, शीश महल और स्विमिंग पूल की बात आ रही है, दिखाने की बात आ रही है, तो क्या आप ऐसा है कि शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करने के क्रम में निर्मित कराया गया था। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कोई जेब में रख कर के छिपा ले कि एक 5 मंजिला है कि 3 मंजिला है कि 8 मंजिला है, ये तो दूर से ही दिख जाता है। और जहाँ तक शीश महल होने की बात है, शीश महल होना माने शीशे लगे होना, ये अच्छाई है कि बुराई है? अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें शीशा लगा है, पारदर्शी है कि बाहर का व्यक्ति भी अंदर झांक सकता है, तो ये तो आश्रम के लिए एक अच्छाई होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, शीशा लगा हुआ है कि कभी भी कोई भी कहीं से भी देख रहा है, एक दूसरे लोग देख रहे हैं, कोई छिप करके यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। तो जो इस मठ का गुण है, शीशा लगा हुआ छिपा हुआ ना होना, उसको दुर्गुण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। और जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात है, तो हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज़्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है, तो वो गिर न जाएं चलते समय। इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। तो वो उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने और साथ ही साथ 2 पीठों के शंकराचार्य होने के नाते उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी थी, और उसी क्रम में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बनाया गया था और वो उनके साथ ही उसको समाप्त कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में, और जहाँ तक यह है कि किसी को घुसने नहीं दिया जाता, बहुत दुर्गम है, गोपनीय रखा गया है। तो सवाल ये है कि आप लोगों ने जाने कितने आंदोलन श्री विद्या मठ से देखे हैं, और आप में से जो अब नए नए पत्रकार आ जाते हैं, इसलिए हम भी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं कहने को, लेकिन आप पुराने आपके पत्रकारों से पूछिए जो अब कार्यालयों में बैठ करके काम कर रहे हैं आपके ऊपर, आप अब ग्राउंड पर आते हो, उनसे पूछिए कि जब हम लोग नीचे भूखंड पर मिलते ही नहीं थे, माने भूमिगत तल्ले पर, पहले ऊपर ही सबसे मिलते जुलते थे। जहाँ गुरुजी रहते थे वहीं पर सब लोग उनका दर्शन करने भी जाते थे, वहीं हम भी मिलते जुलते थे। सालों ऐसा ही चलता रहा, जितने आंदोलन चले हर आंदोलन में ऊपर ही जाते थे लोग। लेकिन बाद में जब ज़्यादा लोग आने लग गए हमारे शंकराचार्य होने के बाद, तो बहुत सारे वृद्ध लोग होते थे, वो कहते थे कि हम ऊपर कैसे चढ़ के जाएं। गुरुजी के लिए एक लिफ्ट चलाई गई थी, वो दिन भर चलती थी, तो बिजली का किराया बढ़ता था। तो हमसे लोगों ने अनुरोध किया कि आप ऊपर रहते हैं, ऊपर ही बैठते हैं, इसलिए सबको ऊपर तक जाना पड़ता है और बड़ी दिक्कत होती है इतना सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जाना। तब हमने नीचे बैठ करके मिलना शुरू किया लोगों से। तो जो परिस्थिति है वो यही है। अब कुछ लोग जिद करते हैं कि हमको कैमरा लेकर के शूट करने के लिए जाने दीजिए। तो सवाल ये है कि मठ के अंदर हमारा विद्यालय भी चलता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर हम किसी को मठ के अंदर क्या कहाँ क्या है कैसे है इसको शूट करके पब्लिक में दिखाने की अनुमति दे देंगे
तो वो रेकी हो जाएगी एक तरह की, और भविष्य में कोई दुष्ट व्यक्ति, दूषित मानसिकता का व्यक्ति रेकी करके उसमें सुरक्षा पर प्रहार कर सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति, चाहे आप में से कोई हो, 1, 2, 4, 10, 20, 50, या कोई बाहरी भी हो, या सरकार की कोई संस्था हो, अगर वो आकर के बिना कैमरे के देखना चाहें, हमारे मठ में कहीं भी कोई भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी आ सकता है। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। कैमरे के साथ दिखाने में सुरक्षा का प्रश्न है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं। कई बार, अभी तो नहीं इधर बीच में, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि कुछ विद्यालयों में भी बम ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं। उस समय ये हुआ था कि संस्कृत विद्यालयों में भी इस तरह के हमले किए जा सकते हैं। हम लोगों के पास सूचनाएं भी उस समय सरकार के यहाँ से भी आई थी कि आप लोग सावधानी रखिएगा, तो हम लोगों ने लोगों को सामान्य रूप से जाना वहाँ पर बंद कर दिया। इसके अलावा कोई और बात नहीं। एक सवाल ये है कि जो एक शिष्य है जो इस पूरे मामले में, उन्होंने कहा कि जून 2024 में आपके जो नरसिंहपुर परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर में उन्होंने आपसे दीक्षा ली। ये आश्रम मतलब आपके अधीन है कि क्या है इसका स्टेटस? ये हमारे गुरुजी महाराज की तपस्थली है, विशाल आश्रम है। वहाँ पर राजराजेश्वरी देवी का बहुत विशाल मंदिर निर्मित हुआ है। वहीं पर हमारे ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज की अब समाधि निर्मित कर दी गई है। हम लोगों के लिए वो तीर्थ स्थान है, तो हम लोग वहाँ समय समय पर जाते रहते हैं। पहले तो हम लोग बहुत जाते थे, क्योंकि गुरुजी रहते थे, कभी भी वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन गुरुजी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद अब उनकी जो ब्रह्मलीन होने की तिथि है, आराधना दिवस जिसको हम लोग कहते हैं, अब लगभग उसी पर जाना होता है। और जब देवी माता का पाटोत्सव होता है तब जाना होता है, उसके अलावा जाना ही नहीं होता। तो जून जो वो समय कह रहे हैं, अब देखिए अभी ये सब फैक्ट की बात आ जाएगी, तो अब फैक्ट हम पब्लिक में कहें कि कोर्ट में कहें। उस समय हम वहाँ उपस्थित ही नहीं थे, तो कहाँ से वो हमारे पास पहुँच गए, कहाँ से हमसे दीक्षा ले ली, क्या कर लिया, यही सब प्रश्न है। तो जो वो कहानी कह रहे हैं, सारी की सारी कहानी झूठी है। क्या कोर्ट में भी एफिडेविट जो दिए गए हैं, तथ्य दिए गए, वो मनगढ़ंत तरीके से? पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। और हमको बड़ा मज़ा आ रहा है, आप जैसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देख करके और उनके एंकर्स को देख करके और उस पर बैठे हुए विशेषज्ञों को देख करके कि एक अपराधी हिस्ट्रीटर आता है, आ करके ये कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लग जाते हैं। ये भारत के कानून का, जुडिशियरी का और पुलिस महकमे का और सरकारों का कितना बड़ा दुरुपयोग हो सकता है या हो जाता है, वो बहुत अच्छे से हमको एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब इतना ही सचेत है, अपने बातों पे अडिग हैं, तो फिर एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करने की। ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल हम नहीं दाखिल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम का मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो वो स्वयं मठ हो जाता है। इस समय हम मठ हैं, ज्योतिर्मठ हैं, और इस ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं आसन, ये ज्योतिष पीठ है और हम स्वयं मठ हैं। कौन से मठ? चलते फिरते मठ। माने जो हमारा ज्योतिर्मठ है वो तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ हम जाते हैं ज्योतिर्मठ आया है, वहाँ के शंकराचार्य आए, तो इसलिए हम एक संस्था हैं। तो हम संस्था को संरक्षित करने के लिए हमारा एक परिकर वर्ग होता है, तो परिकर वर्ग उसकी संरक्षा के लिए कार्य करता है। अब उनको ये है, अगर सब कुछ फेयर हो और कानून के अनुसार हो, क्या दिक्कत है किसी को? हमने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा है? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं है, आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहाँ ले जा करके अगर जहर की सुई लगा दिया आपको, तो ये भी बहुत सारे कहानियाँ आ चुकी हैं कि जेल में ले जा करके गड़बड़ किया जाता है। जब गौ माता का आंदोलन 1966 में चला था तो केंद्र की सरकार ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और हमारे इसी पीठ के पूर्व आचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। वहाँ पर जेल में मारपीट करा दी गई थी, जिसके कारण धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की आंख में इतनी बड़ी चोट आई थी कि उनके शरीर छूटने के बाद ही वो पूरी हुई। तो ये सब भी जेल में होता है।